देख छोटी, तू हर्ष के सामने अपनी मनहूस सी शक्ल लेकर मत आ जाना। पूरे 3 वर्ष बाद मेरा लाल आ रहा है, तेरा क्या भरोसा, कहीं टोटका मंतर कर। जेठानी सुनैना तीखे शब्द और आग उगलने वाली नज़र जूही अब बर्दाश्त नहीं कर पाई और कमरे के सूने पलंग पर जाकर फूट फूट कर रोने लगी। बरसों पहले जूही जब इस घर में सुनैना जी के देवर अमर की पत्नी बनकर आई थी तो बहुत खुश थी। जूही ने उसे जेठानी कम बड़ी बहन की तरह लाड किया करती थी। सास की सेवा करने की उसे बड़ी इच्छा थी, लेकिन उसे वह मौका नहीं मिला। उसके यहाँ कदम रखने से 5 महीने पूर्व ही वे स्वर्ग सिधार गई थी। वह तो अपनी जेठानी में ही सास के दर्शन कर लेती थी। अमर उसे अक्सर बताते थे कि जब कभी माँ या बाबूजी मुझे डांटते थे तो भाभी आ करके मुझे बचा लेती थी। भैया से छुप कर अक्सर ही मुझे जेब खर्च भी दे दिया करती थी। यही नहीं, मिठाई के शौकीन अमर को उसकी भाभी अपने हिस्से की मिठाई भी उसकी प्लेट में डाल देती थी। जूही के ससुर की बीच बाजार में एक कपड़े की दुकान थी जो बहुत अच्छी चलती थी और ग्राहकों की भी भीड़ वहां हरदम लगी रहती थी। वे अपने बड़े बेटे आर्यन के साथ उस दुकान को संभालते थे। स्वास्थ्य में गिरावट आ जाने पर उन्होंने जाना कम कर दिया। तब दुकान का पूरा भार आर्यन के कंधों पर आ पड़ा था। बीए करने के 2 वर्ष बाद तक भी जब अमर को कोई नौकरी नहीं मिली तब उसने भी दुकान जाना शुरू कर दिया और भाई का हाथ बटाने लगा। जूही के कदम इस घर में पड़ते ही दोनों भाइयों ने पास में ही एक और दुकान खोल ली थी। सुनैना जी का 8 वर्ष का एक बेटा था जो अपनी चाची से बहुत घुला मिला था। चाची से कहानी सुने बिना तो उसे नींद ही नहीं आती थी। जूही भी उसे बहुत चाहती थी, फिर उसके भी पैर भारी हुए। वह भी एक बच्चे की माँ बन गई। सुनैना जी ने जच्चा बच्चा का बहुत ख्याल रखा था। अब दोनों भाई दुकान जाते, पत्नी घर संभालती और बच्चों का आपस में खेलते हुए दिन मजे से गुजरने लगे। एक दिन सुनैना जी का बेटा अमित और जूही का बेटा हर्ष स्कूल से वापस आ रहे थे। हर्ष रुक कर सूसू करने लगा और अमित सड़क पर खेलने लगा। वह खेलने में इतना मगन था कि पीछे आई हुई गाड़ी का हॉर्न सुनाई नहीं दिया। हर्ष जब तक भैया कहकर पुकारता तब तक वह गाड़ी उस बालक को रौंद कर चला गया। सुनैना जी की गोद सूनी हो गई। अमित के कपड़े, खिलौने और किताबें देखकर तो उनके आंसू थमते ही न थे। उनका रुदन देखकर तो सभी का कलेजा फटा जा रहा था। उस पुत्र विहीन माँ को कोई कैसे सांत्वना देता। उनके दर्द, उनकी पीड़ा का कोई विकल्प था ही नहीं। और जब जब हर्ष को देखती तो अपने बेटे अमित को याद कर पछाड़े खाकर गिर पड़ती थी। उनकी स्थिति देखकर घर के तीनों पुरुष चिंतित थे कि कहीं सुनैना जी अपना मानसिक संतुलन न खो बैठे। जूही उनके साथ साथ रहती, हर्ष को भी कहती तू बड़ी माँ के साथ खेला कर। हर्ष के साथ सुनैना जी खुश रहती, लेकिन उसके जाने के बाद फिर से वे अमित अमित कहकर बेहोश हो जाती थी। एक दिन डॉक्टर ने बताया कि सुनैना जी की स्थिति नाजुक है। तब अमर ने जूही से कहा क्यों न हम हर्ष को भाभी की गोद में हमेशा के लिए डाल दे। पति की बात सुनकर जूही क्षण भर के लिए मूर्छित हो गई। अपने जिगर के टुकड़े को नहीं नहीं कह करके वह पति की तरफ पीठ करके बैठ गई। अमर उसे समझाने लगे, हर्ष कहीं जा तो रहा है नहीं, यहीं इसी घर में सदैव तुम्हारी आंखों के सामने ही तो रहेगा। क्या तुम नहीं चाहती कि भाभी फिर से पहले की तरह हंसने बोलने लग जाएं? चाहती हूँ, लेकिन अपने बेटे को कैसे? कहते हुए जूही की आंखें भर आई। कैसे क्या जूही? भैया भाभी कोई पराए तो नहीं? और क्या पता भगवान हमारी गोद में एक और हर्ष दे दे। इसी तरह पति पत्नी में बहुत देर तक बातें चलती रही। फिर दोनों ने एक निर्णय ले लिया। अगले दिन हर्ष को लेकर जूही सुनैना जी के पास गई और बोली कि दीदी आज से हर्ष आपके ही पास रहेगा। मेरे पास? उन्होंने आश्चर्य से पूछा तो जूही बोली हाँ दीदी, मुझसे अब यह नहीं संभलता है। कहकर उसने जी भर के अपने बेटे को देखा और उसके सिर पर अपने हाथ फेर कर अपनी आंसुओं को छिपाते हुए वहां से चली आई। कुछ दिन में कागजी कार्रवाई भी पूरी हो गई और हर्ष के माता पिता का नाम सुनैना और आर्यन हो गया।
कुछ महीने बाद जूही फिर से गर्भवती हुई। उसके आंगन में फिर से किलकारी गूंजी। यह कल्पना ही उसके लिए बहुत सुखद था। सुनैना जी बहुत खुश थी। हर्ष से कहती कि तेरे साथ खेलने के लिए एक बहन आने वाली है। वह जूही का बहुत ख्याल रख रही थी, उसे अधिक से अधिक आराम करने को कहती थी, पर शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन न जाने कैसे जूही का पैर फिसल गया और उसका 8वां माह का गर्भकोख में ही खत्म हो गया। अभी वह इस दुख से उभरी भी न थी कि डॉक्टर ने कहा कि जूही अब कभी मां नहीं बन सकती। कहकर उस पर एक और विपत्ति गिरा दिया। उसकी ममता घुट कर रह गई थी। शरीर का जख्म तो वह दिखा सकती थी, लेकिन मन के घाव जो रह रह कर उसे टीस दे रहे थे, उसे वह कैसे दिखाती। सांत्वना देने वाले तो कह जाते हैं होने को कौन टाल सकता है, लेकिन वह अपने मन को कैसे समझाए। बस हर्ष को हंसते खेलते देख अपना कलेजा ठंडा कर लेती थी। जूही के साथ हुए हादसे के बाद से न जाने क्यों सुनैना जी खुद को असुरक्षित महसूस करने लगी। उन्हें लगा कि कहीं जूही हर्ष को उससे छीन न ले, और इसी वजह से जूही के प्रति उनका रवैया चिड़चिड़ा हो गया। बात बात पर जूही को टोकना और उसकी कमियां निकालना उनकी आदत बन गई थी। जूही को तब बहुत दुख होता है जब वह हर्ष को उसके साथ खेलने से मना कर देती। अपनी कोख से जन्मे को गोद में उठाने के लिए मन मसोस कर रह जाने का दर्द जूही के सिवा और कोई नहीं समझ सकता था। सुनैना जी के बदले व्यवहार से आर्यन और अमर के साथ उनके ससुर भी अब चिंतित थे। आर्यन ने कई बार अपनी पत्नी को समझाने का प्रयास भी किया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। जूही के ससुर अशांति को बर्दाश्त न कर सके और एक दिन सोए ही सोए इस संसार से हमेशा के लिए चले गए। अब तो सुनैना जी को अपने शब्दों पर कोई नियंत्रण ही नहीं रहा। गाहे बेगाहे जूही को ताना कस ही देती थी, और जूही अपने हर्ष के लिए वो दर्द भी सह जाती थी। 12वीं की परीक्षा में हर्ष जब पूरे जिले में प्रथम आया था, और तब वह अपने बेटे को सीने से लगाकर बहुत रोई थी। उसका जी चाह रहा था कि कुछ समय और रुक जाए, बेटा उसके सामने बैठा रहे और वह उसे निहारती रहे। कॉलेज की पढ़ाई के लिए जब हर्ष मुंबई जा रहा था, तब जूही हर्ष को स्वयं विदा करना चाहती थी, लेकिन घर में कलह होने के डर से अमर ने उसे मना कर दिया था। खिड़की के ही ओट से उसे अपने लाल को देखकर संतोष करना पड़ा। पुत्र विहीन माँ की ममता और पीड़ा, अनकहे दर्द को अमर बहुत अच्छी तरह से समझते थे। बेटे का वियोग तो उन्हें बहुत तकलीफ देता था, जिससे उनकी भी सेहत बिगड़ने लगी, और एक दिन वो भी जूही को अकेला छोड़कर इस दुनिया से चले गए। तब एक दिन के लिए हर्ष आया था। अपनी माँ की हालत देखकर उसका कलेजा मुंह को आ गया था। बड़ी मुश्किल से उसने अपने मन पर काबू किया था। आज जब हर्ष अपनी पढ़ाई पूरी करके 3 वर्ष बाद घर आ रहा है, तो क्या जूही का मन अपने बेटे को देखने का नहीं करेगा। बरसों से अपने बेटे के दर्द का, बिछोह का दर्द सह रही थी, कभी उफ तक नहीं किया उसने। फिर भी आज सुनैना जी ने बड़ी कड़वी बात कहकर उसके दिल को दुखा दिया था। उसने तो अपनी बहन जैसी जेठानी के दर्द को दूर करने के लिए अपनी गोद खाली कर ली थी, और उन्होंने ही उसे वह रो रो करके अपने आंसुओं से तकिए भिगो रही थी। तभी उसने अपने कंधे पर एक जाना पहचाना स्पर्श महसूस किया। उसने तुरंत अपने आंसू पोंछे और बोली, कौन हर्ष? हाँ माँ, मैं हूँ तुम्हारा हर्ष, कहकर वह जूही के सीने से लगा तो जूही के हृदय में बरसों से दबा हुआ बेटे से बिछोह का दर्द आंसू बनकर बहने लगा। माँ बेटे का यह मिलन अद्भुत था। दोनों के नेत्र सजल थे, लेकिन होठों पर मुस्कान थी। उसके दर्द का भी मरहम उसका हर्ष उसके पास आ गया था। दोस्तों, इस कहानी पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।